रमाबाई के परिनिर्वाण से बाबा साहेब बहुत दुखी हुए। विचलित नहीं होना, उन्हें यथोचित मान सम्मान अवश्य की दिलाना। इन शब्दों को पूरा करते करते पवित्र आचरण करने वाली पतिव्रता, एकनिष्ठा, नैसर्गिक स्वभाव वाली, त्यागमूर्ति, पति के सुख के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाली और अपने साहब भीमराव को जन जन का बाबा साहेब बनाने वाली माता रमाबाई सूर्यास्त के साथ ही 27 मई 1935 के दिन राजगृह, दादर, बंबई में सदा सदा के लिए अस्त हो गई। बाबा साहेब थोड़ी देर के लिए बेसुध से हो गए। उन्हें यही अफसोस था कि वे जीवन भर उन्हें किसी प्रकार का कोई सुख नहीं दे सके। सारे घर में अंधकार छा गया, क्योंकि आज निष्ठा और सच्ची आस्था की ज्योति बुझ गई थी। रमाई के पवित्र पार्थिव शरीर को देखकर उनका आंसू बहाना नहीं रुका। वे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। रमाबाई अंबेडकर 59। यशवंत और मुकुंद दोनों ही रोते रोते बेहोश हो गए। अब उनके सिर से मां का वृहद हस्त उठ चुका था। लक्ष्मी भाभी के रोने की भी कोई सीमा न थी। देखते ही देखते 30 साल के विवाहित जीवन के खट्टे मीठे संस्मरण बाबा साहेब की आंखें में तैरने लगे। 7 साल पहले बाबा साहेब ने बहिष्कृत भारत नामक साप्ताहिक में रमाबाई के चरित्र का जो उल्लेख किया था, वह अब उनके कानों में गूंजने लगा। 10,000 से अधिक संख्या में अमीर गरीब, नर नारी रमाबाई की शवयात्रा में सम्मिलित हुए थे। बाबा साहेब भी बड़े बोझल दिल से, गंभीर मुद्रा में, विचार और दुख से कातर मन के साथ बहुत धीरे धीरे शव के साथ साथ चल रहे थे। पूरे रास्ते बाबा साहेब कुछ नहीं बोले। सारे रास्ते उनकी आंखें नम रहीं। शमशान भूमि से वापस आकर बाबा साहेब इतने दुखी हुए कि अपने कमरे में अकेले ही पड़े रहे। अंदर से कमरे को बंद करके 1 सप्ताह तक बाबा साहेब छोटे बच्चे की भांति खूब फूट फूट कर रोए थे। रमाबाई से असीम प्यार होने के कारण ही बाबा साहेब ने रमाबाई की अंत्येष्टि अपने बेटे यशवंत के द्वारा कराई। रमाबाई के अंतिम संस्कार की रस्म बाबा साहेब के बचपन के साथी महार जाति के शंभू मीरे द्वारा ही संपन्न कराई गई। रमाबाई के देहांत के बाद बाबा साहेब ने सन्यासियों। रमाबाई के शोक में बाबा साहेब ने सन्यासियों जैसा रूप धारण कर लिया। रमाबाई अंबेडकर 61। जैसा भगवा चोगा पहन लिया तथा मुंडन करवा लिया था। पत्नी वियोग में जन्मे इस वैराग्य को देखकर बाबा साहेब के मित्रों ने उन्हें काफी समझाया कि ये भगवे वस्त्र आपके योग्य नहीं। सन्यासी जीवन से अधिक श्रेष्ठ तो संघर्ष का रास्ता है। अतः बाबा साहेब ने अपने करोड़ों बच्चों के कल्याण के लिए सन्यासी जीवन त्याग कर संघर्ष की राह अपनाई और एक के बाद एक ऐसे आश्चर्यजनक तथा कल्याणकारी कार्य अंजाम दिए, जिससे कि देश के करोड़ों दलितों, मजदूरों, शोषितों और नारियों का जीवन ही बदल दिया। मृत्यु के पश्चात माता रमाई बाबा साहेब के मानस पटेल से अभिन्न रूप से जुड़ गई थी। ऐसी साध्वी पतिव्रता, एकनिष्ठा, कर्तव्य पारायणा, दिव्य गुण वाली अपनी पत्नी के गुणों की याद करके वे मन ही मन में सोचा करते थे, काश उनकी जीवन संगिनी आज जीवित होती तो उन्हें कितना आनंद होता। बाबा साहेब उन्हीं की स्मृतियों में डूबे हुए थे। अब उनके खिन मन की भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। वे अकेले थे और उनकी दिवंगत पत्नी का भोला भाला गंभीर चेहरा उनके सामने रहता था। उनके स्मृति पटल पर निस्वार्थ पत्नी के गुणों की आभा छाई हुई थी। उनकी दिव्य आंखों से उनकी याद में गरम गरम आंसू टपकते रहते। लेकिन उन आंसुओं के महत्व को समझने समझाने वाली रामू के स्मरण के अलावा कोई नहीं था। लाखों अनुयायी और प्रशंसकों के होते हुए भी वे इस संसार में। रमाबाई अंबेडकर 62। अकेले थे, बिल्कुल एकाकी थे। तिस पर भी उनके मन मस्तिष्क में अछूतों की भलाई और उनकी चहुमुखी उन्नति के विचार मेदराते रहते थे।
किसी ने ठीक ही कहा है कि महापुरुषों की व्यथा भी अपनी नहीं होती। सन 1945 ईस्वी में पाकिस्तान के संबंध में एक पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित कराई। उसी ग्रंथ का समर्पण उन्होंने अपनी दिवंगत साध्वी पत्नी रामू यानी माता रमाबाई अंबेडकर की स्मृति में समर्पित किया। उसके दुख भरे प्रभावकारी शब्द हृदय को छूने वाले हैं। उन्हें मैं यहाँ पर उद्धृत कर रहा हूँ। प्रिय रामू को उनके मन की सात्विकता, मानसिक सद्भावना, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ उन दुखों के दिनों में जब हमारा कोई सहायक नहीं था, अभाव व परेशानी को झेलने में अत्यंत सहनशीलता, बलिदान, त्याग एवं कर्तव्य पारायणता की प्रशंसा में समर्पित। ये था बाबा साहेब का वेदनापूर्ण भावनाओं से ओतप्रोत कृतज्ञता को जाहिर करने वाला सस्नेह समर्पण। विचार उठता है कि बाबा साहेब ने अपने ग्रंथ पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया को साध्वी माता रमाबाई को समर्पित क्यों किया? क्योंकि भारत का विभाजन अपने आप में एक दुखदायक, बिछोह भरी ऐतिहासिक घटना थी। उसी विचार को महादुखदायी अपने चिरवियोग की याद में अपने रमाबाई अंबेडकर 63 मन की वेदना को प्रकट करने के लिए उन्होंने अपने महान तथ्यपरक ग्रंथ को अपनी तपस्विनी सहयोगिनी, श्रद्धालु, साध्वी पत्नी, जिनके चित्र को देखकर उनके तेजस्वी नेत्रों में बरबस आंसू भर जाते थे, को समर्पित किया। ये समर्पण एक संघर्ष सेनानी, परम मनीषी, लोक उद्धारक, कर्तव्यारूढ़ और चिरस्नेही पति की अपनी सीधी सादी, भोली भाली, गुण संपन्न, कर्तव्य पारायणा, सहनशीला और चांदनी सी निर्मल साध्वी पत्नी के प्रति मरणोपरांत सच्ची सात्विक कृतज्ञता की भावना का प्रतीक है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर राजनीति करने वालों में से कई लोग मुकुटधारी हो गए, कई लोग मंत्री और संतरी हो गए, कई लोग बहुत बड़े अधिकारी और धन्नासेठ बन गए। बाबा साहेब का नाम ले लेकर बहुत सारे लोगों ने अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली, किंतु किसी इस बात का कभी भी ध्यान नहीं आया कि रमाबाई की जन्मभूमि में किसी स्मारक का निर्माण करवा दिया जाए। बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करने वाले और संपत्ति इकट्ठा करने वालों का बाबा साहेब की समाज घृणा की नज़र से देखती है। किंतु हर्ष का विषय है कि भारतीय बौद्ध महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा महोपासिका मीराताई अंबेडकर के नेतृत्व में रमाबाई अंबेडकर की जन्मभूमि अर्थात उनके मायके वनंद में एक भव्य स्मारक बनाने की योजना आरंभ हो चुकी है। इसे सर्वमंगल होने दीजिए। जीवन परिचय। नाम शांति स्वरूप बौद्ध। पिता का नाम परिनिब्बत लाला हरिचंद मौर्य। जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1949। जन्म स्थान फराशखाना, पुरानी दिल्ली। कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा भारत, संपादक हिंदी जैमासिक धम्मदर्पण, संस्थापक बौद्ध साहित्य अकादमी, संस्थापक बौद्ध परिवार मिलन मेला, नई दिल्ली, संस्थापक सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली। धम्म यात्राएं भारतवर्ष के लगभग सभी प्रमुख नगरों में धम्म प्रवचन एवं विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, सिंगापुर एवं नेपाल आदि देशों की धम्म यात्राएं। 2006 में गोरखपुर से बौद्धाचार्य का प्रशिक्षण। व्यवसाय 21 वर्ष के सेवाकाल के पश्चात केंद्रीय सरकार के राजपत्रित पद को ठुकराकर सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक सामाजिक क्रांति के लिए समर्पित। वर्तमान में हस्तनिर्मित कलाचित्रों के निर्यात व्यवसाय में संलिप्त। संप्रति बौद्ध इतिहास से संबद्ध चित्रों का सृजन एवं प्रकाशन, बौद्ध धम्म एवं इतिहास से संबद्ध बाल साहित्य का सचित्र प्रकाशन, बौद्ध धम्म के प्रसिद्ध ग्रंथों का गौरवशाली प्रकाशन,
साहित्यिक प्रतिभा वाले बंधुओं को प्रोत्साहन। रचनाएं। बौद्ध धम्म के आधार स्तंभ माने जाने वाले 60 से अधिक पात्रों के जीवन वृत्तांत पर सचित्र पुस्तकें प्रकाशित। अवाइस। सूर्यपुत्र भैया साहब अंबेडकर जीवन गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार, मुंबई 2001। राष्ट्रीय डॉक्टर अंबेडकर आदित्य सम्मान, मध्य प्रदेश 2004। समता पुरस्कार, महाराष्ट्र 2007। धम्म रत्न अवार्ड, आगरा 2007। हर्षवर्धन रत्न सम्मान, पंजाब 2008। लोकसूर्य सम्मान, नई दिल्ली 2010। धम्मजिरी अवार्ड, महाबोधि सोसाइटी, कोलकाता 2010। भारतीय त्रिरत्न सम्मान, नई दिल्ली 2010। नालंदा भीमरत्न प्रेस्टिजियस अवार्ड, नागपुर 2010। मान्यवर काशीराम रत्न, आगरा 2011। प्रज्ञा सम्राट जीवन गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार, थाना 2011। धम्मरत्न पुरस्कार, मुंबई 2011। सारनाथ में बुद्ध वाणी पत्रिका द्वारा बौद्ध रत्न अवार्ड से सम्मानित 2011। सम्यक बुद्ध विहार, मंगोलपुरी, नई दिल्ली द्वारा सम्यक बुद्ध रत्न सम्मान द्वारा सम्मानित 2012 में। महोपासक श्रवण कुमार, श्रवण स्मृति सम्मान, मैत्री टाइम्स पत्रिका, नई दिल्ली द्वारा सम्मानित। महामानव गौतम बुद्ध सम्मान, सिद्धार्थ इंटरनेशनल, दिल्ली 2012। अश्वघोष धम्म चिंतक सम्मान 2012, नागपुर। मानव मित्र सम्मान 2012, मध्य प्रदेश। आम्बेडकर इन इंडिया सम्मान 2018, कुशीनगर। मकान नम 32, पॉकेट 3, क्लब रोड, पश्चिमपुरी, नई दिल्ली 1,10,063। मूल्य 25 रुपीस पर। पता सम्यक प्रकाशन 32/3, पश्चिमपुरी, नई दिल्ली 1,10,063। मो 9,81,02,49,452, 9818390161। ईमेल hellosamyak1965@gmail.com। वेब www.samyakprakashan.in।